इमरान खान वो वाहिद आदमी है मौजूदा सियासतदानों में जिस पे जितनी सख्ती हो रही है वो उतना ही मजबूत होकर खड़ा हो जाता है, उतना ही जोरदार जवाब देता है। और ये जवाब इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। अब जो इमरान साहब का जो रीसेंट एक ट्वीट है उसको अगर आप पढ़े तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो ऐलान जंग है। ये तो इमरान खान साहब वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मली सियासतदान करने के बारे में सोचते भी नहीं है। पहले आप सुने इमरान खान ने कहा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है और इमरान खान साहब का अपना मूड क्या है। ये जितने लोग कहते हैं ना कोई डील शील ये वो, हाँ ये जरूर है कि इमरान खान ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं कि बैठो बात करो निकलो इसमें से और ये जो आपका गंदा किरदार है इसको बंद करो, फिलहाल ये नजर आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब किसी से कोई डील नहीं कर रहे फौज के साथ। डील करने वाला आदमी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि फौज की इमरान खान साहब दोबारा जाके गोद में बैठना चाहते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौज उन्हें दोबारा से इक्तदार के अंदर ले आए और उन्हें वही वाली सहूलत मिल जाए जैसी उनको माजी में थी, तो ये नहीं है, ये बात ही नहीं है। उसकी वजह ये स्टेटमेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट देने वाला आदमी कभी भी दोबारा ऐसा नहीं है कि वो फौज से सहूलतकारी चाह रहा हो। ये स्टेटमेंट वो आदमी देता है जो ये चाह रहा हो कि निकलो बीच में से, यानी मेरा मुल्क है मैं चला लूंगा, भाई हम मुल्क के मालिक हैं, तुम जबरदस्ती आके तुमने हर चीज पे कब्जा किया हो। तो ये इस तरह की सोच वाला आदमी ये बात कर सकता है। अब जरा ये देखें आप, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं आसिम लॉ नाफिज है। ये डील करने वाला बंदा ये बात करता है। इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है, मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याया खान ने किया था। कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो मौजूदा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब है, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि ये एग्जैक्टली याया खान ने जैसे फौज की बदनामी करवाई थी वैसे ही ये वाला आर्मी चीफ भी फौज की बदनामी करवा रहा है। इस वक्त सेनेट, कौमी असेंबली, वजीर आजम, सदर सब गैर कानूनी है। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई है, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाए। वो आईनी अदालतें जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए था, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने जाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड किया है और उसे तौसीह देकर इस धांधली को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज 7 माह से मेरी अपीलें नहीं सुन रहा क्योंकि इसे भी हदायत आसिम मुनीर से मिल रही है। इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून है जैसे पाकिस्तान इसकी जाती मलकियत हो। मुल्क में अदलिया इदारे और जमहूरियत को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी करार दिया गया और ये इकदाम दरअसल अदलिया की जानिब से खुद अपने ऊपर अदम एतमाद है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। मामला आसिम मुनीर का और इमरान खान का है जो इस ट्वीट से साबित हो रहा है। और ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी सहाफी आपस में बात करते हैं तो बात ये करते हैं कि एक आसिम मुनीर है, एक इमरान खान है, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और एक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे में बैठा हुआ शख्स है। तो लड़ाई इनके बीच में चल रही है। ये बाकी सारे तो भेड़ बकरियां हैं बीच में, ये बाकी सारे तो लटरम पटरम है। ना नवाज शरीफ कुछ बेचता है, ना आसिम जरदारी के पल्ले कख है। शहबाज शरीफ तो वैसे ही इमरान खान ने का अर्दली है। मरियम नवाज ना 3 में ना 13 में, बिलावल बेचारा कहीं गिनती भी नहीं आता। तो ये सारे फारिग है। लड़ाई असल में आसिम मुनीर और इमरान खान की है। ये इमरान खान साहब ने आज इस ट्वीट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस वक्त पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पर काबिज है। 26वीं तरमीम से जजों की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। जजेस के अहकामात की कोई औकात नहीं रह गई। एक पुलिस वाला भी जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। आज दौरान कार्रवाई जज साहब ने बाहर गेट पर मुंतजिर मेरी फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म दिया और बारहा कार्रवाई रुकवाई भी, मगर मेरी फैमिली को अंदर नहीं लाया गया। इसका मतलब है कि पुलिस एहलकार के सामने जज के अहकामात की कोई वक़्त नहीं है। हमारा इंसाफ का निजाम मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है। मुल्क इस वक्त तबाह होता है जब नाअहल शख्स को उस पर बिठाया जाए, कुर्सी पर बिठाया जाए, मुल्क पर बिठाया जाए। आसिम मुनीर मुल्क और मोहसिन नकवी क्रिकेट संभाल कर बैठ गया है। इनकी अहलियत क्या है? मोहसिन नकवी की वजह से आज हमारी टेस्ट टीम 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। जब इस तरह के नाअहल लोग बिठाए जाएंगे तो खेलों समेत हर शोबे का यही हाल होगा। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब के बड़े बड़े स्कैंडल्स
मीडिया ला रहा है जनाब, वो बता रहा है कोई कि पीसीबी में इतना पैसा उड़ा दिया, ये फलां जगह पे इतना पैसा उड़ा दिया, इनके खर्चों पे अल्ले तलल्लों पे इतना पैसा लग गया, फलां फलां होटलों में जाके ठहरते रहे, वहां इतना पैसा लग गया। तो जो बंदे मिलियन बिलियन में पाकिस्तानियों को पढ़ते हैं, उन्होंने देखे पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया। फिर वो ये कहते हैं जब नाअहल लोग ओहदों पर काबिज कर दिए जाएं तो ये बहुत खतरनाक होता है कि किसी को बगैर अहलियत सिर्फ ताकत के जोर पर इदारों पर मुसल्लत कर दिया जाए। मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है, मुझे 22 घंटे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये कानून है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आलमी सतह पे भी। अगर किसी को कैद तन्हाई में डाला जाता है तो ये अदालत के अहकामात पे हो सकता है, क्योंकि कैद तन्हाई आज खुद एक सजा है। तनहा किसी बंदे को या कैदी को रखना ये एक बड़ी खौफनाक सजा होती है, और ये सजा किसी अदालत के हुक्म के बगैर नहीं दी जा सकती, जो अदालत की इंफॉर्मेशन से बाहर इमरान खान साहब को दी जा रही है। वो ये कहते हैं कि 22 घंटे मुझे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है, किताबें नहीं दी जा रही, हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए ना ही अखबार दिया जा रहा है और ना ही टीवी देखने की इजाजत है। ये ना सिर्फ मकामी बल्कि आलमी इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली है। आज जज के हुक्म पर 3 घंटे के बाद फकत एक किताब मुझे मुहैया की गई है, जबकि मेरी फैमिली ने गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कम से कम 2 दर्जन किताबें भिजवाई हैं। जब से जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम आया है, मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। ये तमाम टॉर्चर इसकी सरबराही में किया जा रहा है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी अमन के साथ खड़ा है, अमन मार्च कर रहा है, हमें इसके साथ भरपूर यकजहती दिखानी चाहिए। आज 7 माह हो गए, मुझे अपने बच्चों से बात नहीं करने दी गई है। ये उनका हक है कि वो अदालत में जाएं, और मैंने खुद अपने बेटों को कहा है कि वो इंसानी हकूक की बुनियाद पर आलमी अदालत से रुजू करें। वो अमेरिका में किसी से मदद नहीं मांग रहे, बल्कि अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब सदर ट्रंप की हुकूमत आई, तब भी मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। ये बात मैं भी आपको बार बार कहता रहा हूं कि ये जरूर एक हुकूमत आई है, और उसने दावा भी किया कि जनाब हम ये खत लिखने लगे हैं, या हम वो फोन कर रहे हैं, या हमने पैगाम पहुंचा दिया है। और ये चीजें उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मोतबर लोग हैं जिनको बताई, और उन्हें वो चीजें शेयर भी की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने अच्छी डील मारी अमेरिका के साथ, और बहुत सारा कुछ गिरवी रख के तो अपना गला छुड़वा लिया अमेरिका से कि जी इमरान खान को हमें अंदर रखने दें, हमारी मादनियात चाहिए आपको देंगे, हमारे कोई आपको मौकिफ चाहिए वो आपको देंगे, आपके मुताबिक अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे, अब्राहम अकॉर्ड की बात ये सारे करते रहते हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये क्या चीजें अमेरिका के साथ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने या अपोजिशन ने अपनी सारी उम्मीदें अब बांध ली हैं 8 फरवरी से। डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी 8 फरवरी को बाहर आते हैं या नहीं आते। ओवरसीज पाकिस्तानी भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं 8 फरवरी को लेकर। बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहां जहां पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, जापान में, हर जगह पे ये कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी की मुनासबत से प्रोग्राम किए जाए, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाली धांधली और इंसानी हकूक की पामालियां हैं, वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में अदलिया को कैद किया गया है, आइन की धज्जियां उड़ा दी गई, बेशुमार चीजें हैं। तो इन सब के खिलाफ आवाज उठाई जाए। अब 8 फरवरी एक आप समझ लें टेस्टर है, या ये एक वार्म अप मैच है, या क्वालिफाइंग राउंड है। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान ये 8 फरवरी को कामयाब हो जाता है और पाकिस्तानी पाकिस्तान को बंद कर देते हैं एक दिन के लिए, या इस किस्म के मुजाहरे या इस किस्म के मनाजिर आ जाते हैं पूरे पाकिस्तान से, जिनके लिए पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं या जो पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है, तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे एक बड़ी तहरीक के, यानी फिर हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी कि इन्होंने एक मर्तबा करके दिखा दिया है, ये दोबारा जरूर आएंगे और ये मुश्किल पैदा करेंगे। दोबारा ये कब आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद रमजानुल मुबारक है। 8 फरवरी के बाद 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, और छोटी ईद के बाद यानी मार्च के महीने में ये रमजान के अंदर सारी एक्टिविटीज होंगी और सारी चीजें तय पाएंगी, और फिर मार्च के महीने के आखिर में बड़ी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि पूरा पाकिस्तान कब और कैसे बंद करना है। ये 8 फरवरी को अगर तो जो वार्म अप मैच है या जिसे आप कहते हैं क्वालिफाइंग मैच है, अगर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत जाती है तो फिर ये फाइनल खेलने की कोशिश करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि 8 फरवरी की इनकी कॉल नाकाम हो जाए और उस दिन ये पाकिस्तान को बंद ना कर सके, और अगर करे भी तो मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जाए जिससे ये साबित कर सके कि जनाब 8 फरवरी को तो पाकिस्तान बंद नहीं हुआ, अब वो अपना खेल खेलेंगे, अपोजिशन अपना खेल खेलेगी, और दोनों तरफ पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन हुकूमत को अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है तो हुकूमत को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि अब ये फाइनल जरूर खेलेंगे
اور یہ اس معاملے کی طرف ضرور آئیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا نیا جو ایک پلان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈی چوک چلے جائیں گے یا وہ لاہور چلے جائیں گے یا وہ کہیں اور چلے جائیں گے، نہیں، وہ پہلے مرحلے میں پورا ملک بند کریں گے۔ ملک کے ہر کونے میں وہ نوجوانوں کو، اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو کہیں گے کہ آپ سڑکیں بند کریں، گاڑیاں بند کریں، کاروبار بند کریں، ہر چیز آپ بند کریں۔ تو حکومت کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ ویسے بھی حکومت نے 3-3.5 سال سے پورا پاکستان ہی بند کیا، تو 4 سال ہونے بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کی معیشت سے لے کر ہر چیز کا۔ تو 8 فروری کو پتا چلے گا۔ اگر 8 فروری کو یہ ناکام ہو جاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے فرض کریں، تو پھر ان کو دوبارہ کامیابی کے لیے زور لگانا پڑے گا، لمبی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو 8 فروری ایک ایسا پہلا پڑاؤ ہے جو انہیں ہر حال میں پار کرنا پڑے گا۔ اگر یہاں سے کامیابی ہوتی ہے تو پھر فائنل قریب ہے، اور اگر یہاں سے کامیابی نہیں ہوتی تو پھر فائنل دور ہے۔ انہیں دوبارہ سے پورا میچ کھیلنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا کے پی کے ہاؤس میں اسلام آباد میں، اور وہاں یہ طے کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے 8 فروری کو کامیاب بنایا جائے۔ اور عمران خان صاحب کی جیل کے اندر جو قید تنہائی ہے وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اچک زئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر بن جانا یہ ایک طرح کی کامیابی ہے، اور اس میں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے رول پلے کیا ہے۔ نواز شریف کا لینا دینا ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں، عمران خان کے پاس حکومت بنانے کی طاقت تھی، عمران خان سے حکومت چھین لی گئی، پھر عمران خان کے پاس جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کی طاقت، تو انہوں نے اپنا اپوزیشن لیڈر ایک پہلے نامزد کیا، اس کو نائل کر دیا گیا، تو انہوں نے دوسرا کر دیا۔ اب اس میں نواز شریف کا نہ لینا نہ دینا، لیکن کیونکہ یہ آئینی کام، قانونی کام بھی روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیونکہ 4-5-6 مہینے گزارنے کے بعد، یعنی عمران خان صاحب نے تو اگست میں کہا تھا اور یہ نوٹیفیکیشن جا کے جنوری میں ہو رہا ہے، تو اتنے مہینے لگانے کے بعد یہ نہیں بتا رہے کہ اتنے مہینوں کے لیے ذمہ دار کون ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی بڑی مہربانی، بھئی نواز شریف نے ووٹ ڈالا ہے یا نواز شریف نے نامزد کیا ہے، یعنی ان چیزوں کا احسان آپ کیسے چڑھا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی کوئی اپنی چیز ہے، وہ اپنی چیز لیتا ہے کسی دوسرے آدمی سے، اور وہ آدمی سے کہتا ہے کہ جناب میرا تیرے پہ احسان ہے کہ میں نے تیری چیز تجھے دے دی ہے۔ یہ کیسا احسان ہے؟ یہ تو بدماشی ہے، یہ تو گنڈا گردی ہے کہ بھئی ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہے نواز شریف، وہ کیسے دے سکتا ہے دوسرے آدمی کو وہ چیز جو اس کا مالک ہے؟ یعنی مالک تو عمران خان ہے، اس نے اچک زئی کو دیا، تو نواز شریف بیچ میں نہ 3 میں نہ 13 میں، دیکھو میں تم سے چھین سکتا تھا، میرے پاس طاقت تھی، فوج میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آرمی چیف میرے گھر کے اندر ہے، اور ساری چیزیں میں نے کنٹرول کی ہوئی ہیں، دیکھو میں نے میرا شکریہ ادا کرو، میں نے دے دیا تمہیں۔ یہ تو گھٹیا پن کی انتہا ہے، اور وہ میڈیا کو کہہ کر یہ خبر چلوا رہے ہیں کہ جناب اب یہ خبر چلائیں کہ نواز شریف نے اچک زئی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا، حالانکہ نواز شریف نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ پاکستان غذائی قلت کا شکار لگاتار تیزی سے ہو، اور یہ غذائی قلت اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، کھانے کے لیے ہے ہمارے پاس، لیکن وہ بہت مہنگا ہو گیا، غریب آدمی کی پہنچ سے باہر جا رہا ہے۔ غربت کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد غذائی قلت کا شکار ہو رہی ہے۔ اس وقت جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہے ان کے مطابق 4 صوبوں میں غذائی قلت بڑھتی جائے۔ بلوچستان کے لوگ، ہمارے شاندار لوگ ہیں، وہاں پہ 30% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں، انہیں پورا کھانا نہیں مل رہا۔ یہ تو ایک تو آدھے پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، لیکن پھر بھی انہیں روٹی مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ بلوچستان میں 30%، سندھ میں 29% سے زیادہ ہے، پنجاب میں 22.5%، اور خیبر پختونخوا میں 21.5%۔ یہ جناب جو انفلیشن ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اس کو آپ کہتے ہیں، ایک تو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوگوں میں جو غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بہت پہلے جب یہ تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی گروتھ رک جاتی ہے جب انہیں پراپر خوراک نہیں، جب انہیں دودھ نہیں ملتا، انہیں وائٹامنز نہیں ملتے، انہیں پھل نہیں ملتے، انہیں اچھی روٹی نہیں ملتی، تو تب ہمارے بچوں کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، ان کی جسمانی گروتھ کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کئی ممالک تھے، یعنی چائنا کے بارے میں لوگ کہتے تھے بہت چھوٹے چھوٹے فارغ ہیں، آج وہ آپ سے تیز بھاگتے ہیں، آج وہ آپ سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، آج وہ آپ سے اچھی کشتی لڑ لیتے ہیں، یعنی بھاگ وہ تیز لیتے ہیں، وزن وہ زیادہ اٹھا لیتے ہیں، قوت ان کے پاس زیادہ ہے، پھرتی ان کے پاس زیادہ ہے۔